नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जॉब जोन जीतू में और मैं हूं आपका दोस्त जीतू। दोस्तों, आज की वीडियो बिहार के लाखों कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं। क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जिसमें संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और मानदेय पर काम कर रहे कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है। यह खबर 172 प्रकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी चल रही है और इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो राज्य के अलग अलग विभाग में काम करने वाले हजारों नहीं बल्कि लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है और उसको मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप भी किसी भी विभाग में संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा कर्मचारी है जो इस वीडियो के लिए बेहद ही जरूरी हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद लगेंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बड़ी खबर क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहते हैं कि आखिर ये खबर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दरअसल बिहार सरकार की कई विभाग में ऐसे कर्मचारी जो पिछले कई सालों से संविदा या तो आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को बहुत कम मानदेय पर काम करना पड़ता है। कई बार इसका भुगतान भी समय पर नहीं होता है। ऐसे में लंबे समय में इन कर्मचारियों की मांग रही कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए और उसे बेहतर सुविधाएं दी जाए। यह खबर आ रही है कि राज्य सरकार को लगभग 172 प्रकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जा सकता है। अगर कैबिनेट में मंजूरी मिल जाती है तो इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी देखने को मिल सकते हैं। अब बड़ा फायदा भी सभी कर्मचारी को मिलेंगे। किन कर्मचारियों को मिल सकता है ज़्यादा बेनिफिट, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो मैं सभी के नाम बारी बारी से बताने वाले, आप जिस भी विभाग में हैं, जिस भी पद पर हैं, यहाँ पे सभी का नाम बताएंगे। जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको सारा क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि 172 प्रकार के कर्मचारी कौन कौन है। तो जानकारी के मुताबिक इसमें कई विभाग के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि पंचायत कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी, शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी, स्वच्छता कर्मी, पंचायत सचिवालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तकनीकी सहायक, आउटसोर्स कर्मचारी। इसके अलावा कई और विभाग के कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो राज्य के लगभग हर विभाग के कर्मचारी को फायदा मिल सकता है। कैबिनेट से मिली मंजूरी क्यों जरूरी है। दोस्तों, यह लोग बहुत बार सवाल पूछते हैं, अगर सरकार सैलरी बढ़ाना चाहती है तो सीधे बढ़ा क्यों नहीं देती है। दरअसल सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी बड़े फैसले को लागू करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ती है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मिलकर इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं। अगर सभी मंत्री सहमत होते हैं तो ही यह प्रस्ताव पास होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, इसलिए अभी सभी कर्मचारी की नज़र कैबिनेट पर टिकी हुई है। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो बिहार में लगभग संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इन कर्मचारियों को मिलने वाले मानदेय बहुत ही कम है। इन कर्मचारियों को कहना है कि इन्हें कम पैसे मिलते हैं, परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी वजह से कई बार अलग अलग संगठन की तरफ से आंदोलन भी किया गया। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है उसकी सैलरी बढ़ाई जाए, समय पर भुगतान किया जाए, सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। दोस्तों, सूत्र के अनुसार सरकार एक नई वेतन संरचना तैयार कर रही है। इस योजना के तहत अलग अलग पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अलग अलग सैलरी तय की जा सकती है। संभावना है कि न्यूनतम मानदेय बढ़ाया जाएंगे और कुछ कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा। अनुभव के आधार पर सैलरी भी बढ़ सकते हैं। अगर यह योजना लागू होती है तो कई विभाग के कर्मचारियों की आय पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इससे कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर 172 प्रकार के कर्मचारी की सैलरी बढ़ती है तो कई बड़े फायदे भी होंगे। पहला फायदा होगा कि कर्मचारी की आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि कर्मचारी ज़्यादा मन लगाकर काम करेंगे। तीसरा फायदा यह होगा कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सकेंगे, क्योंकि जब कर्मचारी को ही सही वेतन मिलेंगे तो वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, कई विभाग के कर्मचारी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि पंचायती विभाग, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी भी इनका इंतजार कर रहे हैं। यानी कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जो भी कर्मी हैं इनका इंतजार में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और इन विभाग में सबसे बड़ी संख्या संविदा कर्मचारी काम करते हैं।
अगर सरकार उनकी सैलरी बढ़ा देती है तो लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, जब ये खबर सामने आई तो सभी कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल बना। कई कर्मचारी संगठन का कहना है कि अगर सरकार यह फैसला ले लेती है तो बहुत बड़ा कदम होगा। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि वो कई सालों से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। हालांकि सभी की नज़र अब कैबिनेट पर टिकी हुई है। कब हो सकता है फैसला? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है आखिर यह फैसला कब होगा। तो सूत्र के अनुसार आने वाले कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही सरकार आधिकारिक घोषणा भी कर सकती है। उसके बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सरकार पर क्या बढ़ेगा दबाव? तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पिछले कुछ महीनों से कई कर्मचारी संगठन ने सरकार पर दबाव भी बनाया। उन्होंने कहा महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। ऐसे में सरकार के लिए यह भी जरूरी हो गया है कि वह कोई बड़ा फैसला ले। दोस्तों, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा? संभावना है कि सभी कर्मचारियों को एक साथ फायदा ना मिले, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ जरूर मिल सकता है। सरकार अलग अलग विभागों के हिसाब से फैसला ले सकती है। दोस्तों, अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो आने वाले समय में और भी बड़े फैसले हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कर्मचारियों का स्थायीकरण होंगे, नई भर्ती होगी, वेतनमान में सुधार होंगे। इससे राज्य के रोजगार की स्थिति और भी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर खबर की बात करें तो बिहार में लगभग 172 प्रकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जा सकता है। अगर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेंगे। अब देखना यह होगा कि सरकार कब और यह फैसला कैसे लेती है। पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार को कर्मचारी के लिए मानदेय या सैलरी बढ़ानी चाहिए? अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों को वीडियो भेज सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा आपके विभाग से, आपके रोजी रोजगार से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी समाचार, कोई भी न्यूज़ आते हैं तो सबसे पहले मात्र एक यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू है जो हमेशा टाइम पर सही और सटीक जानकारी लाने का प्रयास करते हैं। मेरा एक ही प्रयास रहता है कि आपके विभाग से जुड़े कोई भी न्यूज़ हो सबसे पहले बताने का काम किया जाता है। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी ढंग से बताए हैं। क्योंकि जो मुझे जानकारी मिला था विश्वसनीय सूत्रों द्वारा, वही जानकारी मैं आपको इस चैनल पे बताए हैं और इस वीडियो में बताए हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैंने कुछ गलती बोल दी है या बोलने में कोई मिस्टेक हो गए या कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के भी क्षमा कर सकते हैं। और आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा, शुल्क या चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो मिलते हैं दोस्तों नई खबर के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स।